एक बार महाराज युधिष्ठिर ने माघ मास में आने वाली जया एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण से पूछा। ये एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान ने उन्हें बड़ी ही एक रोचक कथा सुनाई। ध्यान से सुनेगा। ये कथा ऐसी है जो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्रदेव नंदन वन जो कि स्वर्ग में था, वहां पारिजात वृक्षों के बीच में अप्सराओं के साथ नृत्य गायन और संगीत का आनंद उठा रहे थे। उनके प्रमुख संगीतज्ञ चित्रसेन, उनकी पत्नी मालती, उनका पुत्र माल्यवान भी वहां प्रस्तुत थे। माल्यवान वहां की एक अप्सरा पुष्पावती से आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कब उनके सुर बिगड़ जाते हैं। इंद्रदेव को ये अपना अपमान जान पड़ा और उन दोनों की उद्दंडता को देखते हुए वो वहां आकर उनको श्राप देते हैं कि जाओ, तुम लोग पिशाच योनि में गिर जाओगे और पति पत्नी की भांति पृथ्वीलोक पे जाकर इस श्राप को भोगोगे। दोनों का सुंदर दिव्य शरीर कुरूप और भयानक हो जाता है। वो हिमालय की बर्फीली चोटियों में पटक दिए जाते हैं। वहां उनका जीवन नर्क से भी ज्यादा भयंकर होता है। सर्दी और बर्फीली हवाओं के कारण वो कुछ नहीं खा पी रहे होते हैं, ना सो पा रहे होते हैं, किसी प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन अनजाने में जिस दिन जया एकादशी से उनसे उपवास हो जाता है और इसके फलस्वरूप उनको द्वादशी वाले दिन पुनः अपने दिव्य शरीरों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग से एक विमान आता है जो उनको वापस स्वर्गलोक ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। इंद्रदेव भौचक्के के रह जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा आपने क्या किया कि आपको मेरे शाप से मुक्ति मिल गई? तो बोलते हैं कि ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ। हमने अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया और इसके फलस्वरूप हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोला, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण की सेवा की और एकादशी व्रत का पालन किया है तो आप मेरे भी पूजनीय हैं। आप स्वर्ग में स्वतंत्रता से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत करने की इतनी महिमा है। अनजाने में किया गया व्रत भी आपको समस्त पापों से मुक्ति दिला सकता है। और जया एकादशी कोई भी करता है तो कोई भी भूत पिशाच की बाधा से वो दुखी हो, उसको मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत सब व्रतों का राजा है। ये छोटे-छोटे व्रत करने मात्र से हमें हमारे जीवन का ध्येय प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत यज्ञ, सारे यज्ञ, दान, तप से भी बढ़कर है। जो फल आपको यज्ञ, दान, तप कर भी कलयुग में प्राप्त नहीं हो सकता, वो मात्र एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो सकता है। तो आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। कलयुग में सिर्फ यही एक दवाई है, नाम जप। जितना आप नाम जप करेंगे उतना आपका हृदय शुद्ध होगा और उतना आप भगवान से अपने संबंध को महसूस कर पाएंगे। इस दिन आपको भगवत गीता और भागवतम आदि का अध्ययन भी करना है। जितना हो सके भक्तों के बीच में श्रवण आदि भी कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। ये छोटे-छोटे व्रत करने से हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर बैठे-बैठे इन मौकों का फायदा उठाना।